आज हम ड्राइव करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको ड्राइव करने से पहले हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फिर उन दोनों लेंसेज को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला निकल जाएगा टोटली। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्शन थ्राउट कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो लाइट है हमारी वो रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। ठीक है, अभी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, और ये हमने हमारे यहाँ पर लेंस बना दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ओ है, ये इससे टकराया, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। ये हमारी इंसिडेंट रे एंगल आई बनेगा। अब ये जा रहा है रेयर से डेंसर की तरफ। अब जब रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये रही हमारी नॉर्मल। ठीक, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं आई। ठीक, ये एंगल आई बन रहा है तो ये एंगल आर बनेगा। ठीक, इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फ़ा, इसको दे देते हैं बीटा और इसको दे देते हैं गामा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे जिसको हम यहाँ नाम देंगे एम एन। सेंटर वाले पॉइंट को नाम देंगे पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्राइंगल लेना है एम ओ आई। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल एम ओ आई। एम ओ आई ट्राइंगल लेकर हमें लिखना है कि बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ये मैथ की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल एम ओ पी। हाँ, एम ओ पी नहीं, पहले हम ट्राइंगल लेंगे एम ओ सी। ये रहा हमारा एम ओ और सी। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा होगा, नहीं, जो हमारा पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि ये इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, और हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया है एम ओ सी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, अल्फ़ा और बीटा के सम के बराबर होगा। फिर हम लेंगे ट्राइंगल एम सी आई या एम आई सी, कुछ भी बोलो, तो हम लेंगे एम सी आई। तो एम सी में हम क्या करेंगे, एम सी में हमारा जो बीटा होगा वो आर प्लस गामा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा माइनस गामा के बराबर आ गया। तो हमारे पास आई की वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ लगाएंगे स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर N2/N1। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। और आपको पता है कि ये जो हमारे एंगल बन रहे हैं वो प्रैक्टिकली बहुत छोटे होते हैं, ज़ीरो से भी बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैथ की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब भी साइन थीटा दिया हो या फिर टेन थीटा या कॉट थीटा और जो उसकी वैल्यू है वो बहुत छोटी हो तो हम उसकी जगह पर सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर साइन हटा सकते हैं और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं और N2/N1
N1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? हमारा ये लास्ट में निकल गया। ठीक है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इस N1 को इधर भेज सकते हैं, N2 को उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा N1 बराबर बीटा माइनस गामा N2। ठीक है, अब दोबारा से प्रॉपर्टी आ सकती है, अल्फ़ा और बीटा की जगह पर हम कॉट भी लिख सकते हैं, टेन भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेन अल्फ़ा और टेन बीटा लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर टेन बीटा माइनस टेन और N2 ये दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर। N1 टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बराबर N2 टेन बीटा माइनस टेन गामा। अब यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। जब हम यहाँ से टेन अल्फ़ा माने कि इसको देखें तो ये हम टेन अल्फ़ा ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमारा हो जाएगा MN अपॉन में ON। ठीक, और टेन अल्फ़ा अगर हम यहाँ से देखें तो टेन अल्फ़ा हो जाएगा MN अपॉन NC, MN अपॉन NC। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इक्वल टू में N2। अब टेन अल्फ़ा और टेन बीटा यहाँ से देखो, यहाँ भी सेम लिखना पड़ेगा, टेन बीटा MN अपॉन ON, और टेन गामा देखो तो परपेंडिकुलर हमारा MN होगा और NI। ठीक, अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे। देखो जो PN होगा वो बहुत छोटा होगा, इनका बीच में गैप ना के बराबर होगा, यानी कि ज़ीरो जितना होगा, जीरो जितना होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो P और N को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं, P और N को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने एक ही पॉइंट माना है। ठीक, तो हम हाँ, तो हम यहाँ पर सबसे पहले MN को काट देते हैं, क्योंकि MN सेम है। तो जब हम MN को काट देंगे तो यहाँ पर ON प्लस MN ओ अपॉन में N1 NC और N2 ON माइनस N2 NI। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ON की जगह पर OP भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है इसकी वजह से। ठीक है, फिर प्लस N1 और NC की जगह हम PC लिख सकते हैं, और N2 ON की जगह हम OP लिख सकते हैं, और N2 NI की जगह पर हम PI लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, U। ठीक है, हैं, और हम यहाँ पर इस पूरे एरिया को हम लोग कहेंगे R। कहते हैं ना, 10th में पढ़ा होगा है। और हम लोग PI को हम लोग कहते हैं V, इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। OP की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं है, U। ठीक, प्लस N1। PC की वैल्यू यहाँ पर क्या है, R। और N2 OP की वैल्यू यहाँ पर क्या है, U माइनस N2 PI की वैल्यू यहाँ पर क्या है, PI की वैल्यू है V। ठीक है, ये सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, V को U को एक साइड अरे हाँ, कुछ गड़बड़ है।
ON OP की जगह हमने U लिख दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा समझ में आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पर टेन बीटा लिया है ना, टेन बीटा लिए तो परपेंडिकुलर हमारा N होगा और बेस हमारा NC होगा, तो हमें यहाँ पर NC लिखना था, ठीक है, NC। तो NC की जगह हम लोग PC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PC, और PC हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो RR वाला एक साइड ले लो। अगर हम लोग RR वाला एक साइड ले लेंगे तो N1/R माइनस N2/R और माइनस का N2/V और माइनस का N1/U, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब हम इस माइनस को कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा N2 माइनस N1/R, और यहाँ पर बन जाएगा N2/V प्लस N1/U, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो U की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी डालेंगे। तो नेगेटिव होती है तो नेगेटिव यहाँ पर डाल देंगे, तो N2 माइनस N1/R। अब हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है N1/U। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमें कॉनकेव के लिए निकालना है, फिर उन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो अभी हमने यहाँ से कॉनकेव का फॉर्मूला निकाल दिया है। मैं यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स का हमने निकाल दिया लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी मैं आपको कॉनकेव का डायग्राम समझा देता हूँ, फिर आप अपने आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, जो लाइट होती है वो हमारी डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस हो गया। लेंस हमारा इस साइड है, यानी कि जो हमारा लेंस है वो आधा कटा हुआ है और इस साइड है, तो इस साइड क्या होगा, एरिया डेंसर, इस साइड होगा डेंसर और ये होगा रेयरर। और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेंसर से लाइट टकरा के रेयरर की तरफ जाएगी। तो यहाँ गया, फिर यहाँ हमने नॉर्मल बनाए, तो ये क्या आ गया, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको एंगल ऑफ आर बोलेंगे, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा। अब यहाँ पर वही परपेंडिकुलर एक खींचेंगे, नाम देंगे एम और एन, इसको देंगे सी, ठीक, और इसको हम देंगे आई, इसको एन माना है, और बीस वाले पॉइंट को मानेंगे पी, ठीक है। तो अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, सबसे पहले हमें ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल MOC, ठीक। अगर हम MOC लेते हैं यहाँ पर MO और C, तो MOC में क्या होता है, जो बीटा होता है वो अल्फ़ा प्लस आई के बराबर होता है। मैथ की प्रॉपर्टी कि जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये थोड़ा रटना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ की प्रॉपर्टी तो इतनी याद नहीं होंगी। तो फिर लेंगे इन ट्राइंगल MCI ट्राइंगल MCI, तो लेंगे MCI। अब ट्राइंगल हमने ले लिया है MCI, तो MCI में क्या होगा, MCI में होगा जो हमारा R होगा, R वो बीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा। ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी। मैंने आपको डायग्राम बता दिया, डायग्राम बताने के बाद मैंने आपको दो इक्वेशन भी निकाल दी, ठीक है। अब मैं और समझा देता हूँ, ठीक है। इस पूरे को हम लोग बोलेंगे U, इस पूरे को बोलेंगे V और इस पूरे को बोलेंगे R, ठीक है। ये मैंने भी बता दिया, ये दो चीज़ें भी निकाल दी। यहाँ से यहाँ पाई की वैल्यू निकाल लेना, बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। फिर स्नेल लॉ लगा देना, स्नेल लॉ, फिर कैलकुलेशन ही बचती है। जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। तो साइन I बाई साइन R N2/N1, तो
इसमें ही आई और आर, ये जो आई की और आर की वैल्यू पुट करके निकाल लेना फॉर्मूला। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा N1 माइनस N2 बाय आर, और यहाँ पर आएगा N1 बाय वी माइनस N2 बाय यू। ये हमारा आएगा। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मैंने सिखा दिया है कैसे क्या करना है। तो अब हम ये होगा कॉनकेव के लिए। तो हमारे पास कॉनकेव के लिए आ गया फॉर्मूला, कॉन्वेक्स के लिए आ गया। तो अब हम निकालते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो हमने अभी तक क्या निकाला है, N2 माइनस N1 अपॉन आर N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है कॉन्वेक्स के लिए। ठीक, और N1 माइनस N2 बाई आर और N1 बाई वी माइनस N2 बाई यू, ये हमारा है कॉनकेव के लिए। अब हम जब इन दोनों लेंसेज को कंबाइन कर देंगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न भी होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए हो गया। मतलब उसमें कैसे लाइट बैंड होती है डेंसर से रेयर। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब डेंसर भी हो रहा हो, रेयरर भी हो रहा हो, सब हो रहा हो, तब कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसको आइए देखते हैं। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। इस तरीके से होता है, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ ये वाला, ठीक, और ये वाला, इसी के ज़रिए तो हमने निकाले थे वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब ये दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे, तब कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा लेंस। ठीक, ये रहा। पहले हमारी सिर्फ कोई एक ही मीडियम होता था, डेंसर से रेयर, लेकिन यहाँ पर डेंसर से रेयर भी जा रहा है होगा और रेयर से डेंसर भी जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, अब ये क्या है, रेयर से डेंसर, और फिर डेंसर से रेयर। तो इसमें दो दो केसेस आ गए, पहले इससे इसमें, फिर इससे इसमें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल खींच लेते हैं। जब नॉर्मल खींचेंगे, ऐसे हमने खींची नॉर्मल, तो क्या होगा, रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल खींची, अब क्या होगा, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारा ये वाला जो है ये सरफेस नहीं है, अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर हमारा ये सरफेस नहीं होता तो हमारी लाइट क्या होती, रेयर से डेंसर की तरफ जाती, यानी कि नॉर्मल से ऊपर। लेकिन अभी हमारा देखो, अभी हमारा ये सरफेस है, तो इसका मतलब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। पहले हमारा क्या, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी, जो बाकी हमने शेप पढ़ा है, लेकिन इसमें दोनों आ गई, तो हमें दोनों सोचना पड़ेगा। अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस हमारा नहीं होता, तो हमारी जो लाइट रे है वो इस साइड जाती। लेकिन अभी हमारा ये सरफेस है, और जब ये सरफेस है तो ये हमारा लाइट रे इस साइड जाएगा। तो इसको हमने वी माना है, इसको वी नॉट मानेंगे, क्योंकि हमने ये सिर्फ इमेजिन किया है। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले अगर तो केसेस नहीं समझ, जो मैंने अभी डायग्राम समझाए थे, अगर वो नहीं समझे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको यू बोलेंगे। ठीक, हो गया, ये हो गया C1, ये C2। ठीक, यहाँ पर ये R2, और यहाँ पर ये हो गया R1। ओ गलत हो गया थोड़ा, C2 आएगा, हाँ C2 और C1, और यहाँ R2 और यहाँ R1। ठीक, डायग्राम समझ में आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम सिर्फ एक ही ले रहे थे इस तरीके का, सिर्फ एक साइड देख रहे थे, लेकिन अब हमें दोनों साइड देख के चलना है। अगर ये वाली साइड नहीं होती तो हमारी लाइट रे है वो यहाँ जाती, अगर ये साइड हमारी है तो ये लाइट रे हमारी यहाँ जाएगी।
ठीक है, मैंने समझा दिया, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। अगर यहाँ पर ये वाली डेंसर हटा दो तो रेयर से सिर्फ रेयर जाएगी। ठीक है, कन्वेक्स के लिए हमने क्या लिया था, कन्वेक्स के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस एन वन बाई आर n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। तो अब यहाँ से v और u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे लिखो पहले v और यहाँ लिखो u। तो हमने कॉन्वेक्स में क्या देखा था कि हमारा जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी कि नहीं जा रही थी। तो अब ध्यान से देखो, अभी ये हमारी रेयर गई, ठीक, तो ये हमारा आई हो गया, ये आर हो गया, फिर ये आई हो गया, क्योंकि ये नई लाइट की तरह काम कर रही है। तो हमारा क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ। तो ये लाइट तो हमारी रेयर की तरफ जा रही है, यहाँ भी गई। अब यहाँ से केस आता है, तो जब यहाँ पर जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जा रही है, तो लाइट जब यहाँ पर बैंड होगी, तो बैंड कहाँ पर हो रही है लाइट, कहाँ पर बैंड हो रही है लाइट, बैंड हो रही है इस पे, क्योंकि ये वाली जो लाइट रे है वो तो नॉर्मल से दूर जा रही है, लेकिन ये थोड़ा पास में है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी डेंसर की वजह से ये लाइट रे थोड़ी ऐसी हुई है। तो जब हम यहाँ पर यू तो यू ही लेंगे, जो वी होगा वो हमारा होगा वी नॉट। ठीक, तो अब यहाँ पर हम वी की जगह वी नॉट लिख देंगे, यू की जगह यू लिख देंगे। ठीक, अब कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास रिफ्रैक्शन आ गया इसके डायग्राम के हिसाब से। अब आते हैं कॉनकेव, इसको आपको दोबारा दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉनकेव में क्या होता है, डेंसर से रेयर की तरफ जाता है। तो अब हम मानेंगे डेंसर इसको, ठीक है, इसको मानेंगे। तो कॉनकेव के लिए क्या होता है, n1 माइनस एन टू बाई आर n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू। तो यहाँ से v और u की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर हमारा जो v की वैल्यू थी, यहाँ पर वो v नॉट थी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने सरफेस को हटा दिया था। लेकिन जब हम सरफेस को मानेंगे, यानी कि डेंसर मीडियम को मानेंगे, तो वो नॉर्मल, मतलब कि अगर हम डेंसर को मानेंगे, ठीक, जब हम मानेंगे तो हमारा u जो है वो v जो है, v तो v रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि हमने क्या माना है, डेंसर से रेयर है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। नॉर्मल से दूर हमारी कौन सी रे जा रही है, ये वाली। तो इसीलिए हम इसको यू करेंगे, यानी कि इमेज डिस्टेंस हम इसको मानेंगे। ठीक है, और हमारा यू तो यू ही रहे, और यू को वी नॉट मानेंगे। वी नॉट इसने माना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, हम अब दोबारा से देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो वी की जगह वी और यू की जगह वी नॉट, ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये हमारा कॉनकेव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो चलो ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, ध्यान से देखो, n1 माइनस एन टू बाई आर, फिर इसको n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है, n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी नोट, और प्लस में n2 बाई वी नॉट माइनस n1 बाई यू। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा ना, n1 कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, तो इसको हमने काट दिया, जो कट रहा है उसको काट दो। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो,
माइनस को बाहर निकालो, और जब हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा N1 माइनस N2 R हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा N1/V, यहाँ पर जो बचा है N1/U, ये हमारा बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, N1 माइनस N2 को कॉमन ले लेंगे। N1 माइनस N2 जब कॉमन आएगा, वो यहाँ पर R1 और R2 भी तो लेंगे। हाँ, ये R2 होगा ना, ये तो R2 ही होगा। R1 लिया है ना अलग अलग, तो उसके लिए R1 और R2 भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और जब हम N1 को कॉमन लेंगे 1/V, ये आपने कहीं देखा है, इसकी जगह पर हम 1/F लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंस फॉर्मूला से है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो हाँ ठीक है, चलो ठीक है। N1 को इधर भेजेंगे, और जब हम N1 को इधर भेजेंगे तो ये N1 ऐसे लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, और इसकी जगह लिखते हैं 1/F, ठीक। या 1/F आपको पता है R के भी बराबर होता है, ठीक है। 1/F जो हमारा है वो P के बराबर होता है, पावर निकालते हैं ना जब लेंस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/F एज इट इज ऐसे लिख दिया, R1 माइनस 1/R2, और जब हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे N1/N1 माइनस N2/N1, तो 1/F 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1 माइनस N2/N1। और हमें पता है N2/N1 जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि μR या तो NR लिख सकते हैं, तो मैं NR लिख रहा हूँ। तो 1/F, ठीक, इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, 1 माइनस, इसकी जगह हम NR लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाता है रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसी को ही हम लोग कहते हैं। अरे कुछ गलत हुआ है शायद, जब हमने इक्वेशन को ऐड करा था, तो हमारी ऐड करते हैं दोबारा से, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। R1 प्लस N1 माइनस N2 R2 N2/V0 माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V0। तो V0 ये तो कट गया, ये तो हमने पहले ही काट दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते दोबारा से, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। N2 माइनस N1 R2, इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस का N1/U प्लस N1/V। तो N2 माइनस N1 को कॉमन ले लिया, तो 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो वहाँ पर लिखेंगे, N1 को कॉमन लेंगे, और जब N1 को कॉमन लेंगे तो 1/U प्लस 1/V बचा हुआ है, तो N1 को इस साइड भेजेंगे, और जब N1 को इस साइड भेजेंगे ठीक, ये हमारा N1 है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे, ढंग से लिख देता हूँ। ये हमारा 1/F के बराबर होता है, इसके तो आपको पता होगा। तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो N2/N1 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 बनेगा। 1/V, इसकी जगह पूरा 1/F लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है μR या NR, तो NR माइनस 1/R1 R2 इक्वल टू में 1/F। तो ये हमारा आ जाता है लेंस मेकर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। दोबारा से लिख देते हैं, NR माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, देख रहे हो ना डेरिवेशन को करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ,
तो बोल तो रहा हूँ, जब मुझे समझाने में आधा घंटा लगा है तो तुम्हें समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा डेरिवेशन कर दिया है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव मैंने नहीं करा है, वो आपको दे दिया है क्योंकि मैंने कॉन्वेक्स समझा दिया था। कॉनकेव आप कर सकते हो, इजी है, सेम टू सेम वैसे ही होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर अब मैंने समझा दिया है, ठीक है।